व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल माँ के आने वाले एपिसोड्स में आप देखने वाले हैं कि अगर बात करें बतूल की, तो बतूल ने तो सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से उसकी शादी ज़रून के साथ हो जाएगी, क्योंकि एक रात पहले ही ज़रून की शादी रात से होने वाली थी। मगर व्यूवर्स, सब लोग अब अरमान को ही बुरा समझ रहे हैं कि अरमान ने ही कुछ ना कुछ गलत किया है, जबकि व्यूवर्स असल बात तो यह है कि आसिया बी ने ही वो जानबूझकर गुंडे हायर किए थे, जबकि वो घर वालों के सामने जो इतनी मासूम बनती फिर रही थी और एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा बदल गई। यहाँ तक कि वो तारा के पास आकर माफ़ी भी मांगती रही और कहती रही कि मैंने अब तक आपके साथ और राह के साथ जो भी गलत बर्ताव रखा है उस सब पर मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। जबकि व्यूवर्स अंदर ही अंदर आसिया भी एक प्लान बना रही होती है कि वो शादी वाले दिन ही कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से राह पोलर से शादी तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और फिर उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम बतूल की शादी ज़रून से करने का बोलेंगे और वसीम साहब और बाकी घर वाले भी बेइज्जती से बचने की खातिर इस शादी के लिए आसानी से मान जाएंगे। और दोस्तों, काफ़ी हद तक आसिया भी अब अपने प्लान को न्यूट्रलाइज कर चुकी है और कामयाब भी हो चुकी है, क्योंकि अब आखिरकार बतूल की शादी ज़रून से हो जाती है। यहाँ तक कि अब आदिल की नज़रों में उसकी बहन तारा की इज्जत भी रुल गई, जबकि राह की भी कोई इज्जत नहीं रही। जबकि अरमान सबको बताता रहा और राह सबको बताती रही कि इस सब में हमारा कोई भी कसूर नहीं है, ये सब किसी और की चाल है। मगर कोई किसी की भी बात नहीं मानता और ऐसे ही ड्रामे का एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद व्यूवर्स, अब अरमान कहता है कि अगर मैंने उस इंसान का पता ना लगवाया कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, तो मेरी भी नौकरी किसी काम की नहीं रहने वाली। और रही बात, अब बात तुम्हारी इज्जत पर आ चुकी है राह, जिस पर राह भी अरमान से कहती है कि अरमान, अगर तुम सच में सच्चे हो तो जब तक तुम्हें सबूत ना मिल जाए तुम मेरे सामने वापस ना आना। जिसके बाद दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि अब ज़रून और बतूल तो दोनों हैप्पी लाइफ गुजारने के चक्रों में अपने घर जा चुके हैं। मगर दोस्तों, बहुत जल्द बतूल को भी ये सब बातों का पता चल जाएगा कि आखिर ज़रून और उसके बाप का पूरा सच क्या है, और आखिर पूरा जहां छोड़कर उसे पाकिस्तान में आकर ही शादी क्यों करनी थी। क्योंकि बहुत जल्द अब ज़रून को बार बार कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगे, वो भी धमकी अंगेज, और वो कॉल्स किसी और की नहीं बल्कि ज़रून की पहली बीवी की होंगी, जो कि ज़रून से बोलेगी कि तुम इतने दिनों से गायब हो और मुझे इस तरह से छोड़कर तुम कहीं भी नहीं भाग सकते हो। और दोस्तों, ये कॉल्स दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, जबकि वो खूब कोशिश करेगा कि इस सब के बारे बतूल को ना पता लगे। मगर एक दिन ऐसा भी आएगा कि ज़रून अपना मोबाइल ऐसे घर ही भूल जाएगा और फिर दोबारा उस मोबाइल पर कॉल आएगी और उस कॉल को उठाएगी बतूल। और जब बतूल सुनेगी कि आगे से तो कोई लड़की बोल रही है, और वो लड़की बिना कुछ देखे सुने सिर्फ ये बातें करना शुरू कर देती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए इतने दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम अब घर वापस आओगे, जबकि तुम्हारा बाप भी अब घर छोड़कर जा चुका है, आखिर तुम कहाँ। दोस्तों, ये सब बातें सुनने के बाद बतूल को शक होने लग जाएगा ज़रून के ऊपर कि ज़रून कुछ तो मुझसे छिपा रहा है। इसलिए बतूल कोशिश करेगी कि वो खुद ही ज़रून को नंगे हाथों पकड़ ले। व्यूवर्स, ये सब आप आने वाले एपिसोड्स में देखने वाले हैं। जबकि आप इस ड्रामे को किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, अब राय में कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।